वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अपन ने कल जो टेस्ट दिया आपने उस पर आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं। किसी बच्चे को पेपर में कोई डाउट है, क्वेरी है, ठीक है, वो आंसर रिलेटेड कोई इशू है, वो सब आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आप अपने क्वेश्चन वहां पर मेंशन कर दीजिए। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इज देयर एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इन यस्टरडे क्वेश्चन पेपर? तो आप वहां पर मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में। 1 से लेके 5 तक कोई डाउट हो आपको तो उसको मेंशन करिए कल के क्वेश्चन पेपर में। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको जो आंसर की ग्रुप में डाला गया है वो करेक्ट आंसर की है। ठीक है, उसमें से 2 क्वेश्चंस में मैं आपको बोनस दे रहा हूँ। एक है क्वेश्चन नंबर 6 और एक है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बोनस है। 6 and 7 both the questions are bonus। और रीजन इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको एंगल दिया है ए, वो 70 डिग्री है, एक्चुअली वो 75 डिग्री चाहिए वहां पर, तो करेक्शन कर लीजिए। 75 डिग्री से आंसर आएगा उसका। और क्वेश्चन नंबर 7 में साइड्स के स्क्वायर एपी में आते हैं, तो वहां पर स्क्वायर वर्ड जो है वो मिसिंग है। तो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दोनों में करेक्शन है। 6 में एंगल ए 75 डिग्री होना चाहिए और 7th क्वेश्चन में साइड्स के स्क्वायर एपी में आते हैं, साइड्स एपी में नहीं आते। तो दोनों के क्वेश्चन में करेक्शन था। यदि आप ये करेक्शन कर लेते हो तो फिर आंसर सही सही मैच करता है जो आपको आंसर की में दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गड़बड़ था, क्वेश्चन में ही टाइपिंग मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैं बोनस आपको दे रहा हूँ। बाकी जितना भी आंसर की आपको दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो नाउ इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 तक जो आंसर की आपको दिया है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट है। और आपको 110 तक कोई डाउट है तो अब आप उसको वहां पर मेंशन करिए। लवकर करा जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सुजल पूछ रहे हैं। बिफोर क्वेश्चन नंबर 4 और आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 आपको कोई डाउट है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तो वहां पर मेंशन कर लीजिए। 1 से लेके 10 तक चैट बॉक्स में जल्दी मेंशन करें। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी फ्रॉम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 तो मेंशन करें। सुजल ने क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया है, बाकी बच्चे भी लिखें जल्दी से डाउट। वाह, सबका पेपर इतना अच्छा गया कि पेपर दिया ही नहीं है अपन ने। पेपर नहीं दिया होगा, इतना अच्छा तो नहीं हो सकता कि डाउट ही नहीं आए। चलिए, तो एक क्वेश्चन मेरे को पूछा है सुजल ने, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फर्स्ट पेज ले लेते हैं। और क्वेश्चन 4 में आपको ये पूछा है कि एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट को रखा गया है जिनका रेडियस 1 यूनिट है, और इस तरीके से उनको रखा गया है कि वो कॉइन आपस में भी टच कर रहे हैं और सर्कल को भी टच कर रहे हैं, सॉरी ट्राइंगल को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 सर्कल लिए हैं और इन तीनों सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट हमको दिया गया है। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है और क्वेश्चन में बोला भी गया है ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो यू नो दैट जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इट इज √3/4 साइड का स्क्वायर। अब किसी तरीके से हमको इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की कोई भी एक साइड मिल जाती है तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस है, हमको तीनों साइड नहीं निकालना है, हम केवल साइड बीसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यदि मेरे को साइड बीसी का लेंथ मिल जाए किसी तरीके से तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइड बीसी का लेंथ मतलब स्मॉल ए का लेंथ निकाल रहे हैं। अब आप देखिए, चूंकि सर्कल 1 यूनिट रेडियस के दे रखे हैं,
इसलिए ये लेंथ 1 यूनिट होगी और ये लेंथ 1 यूनिट होगी, तो ये 1 + 1 टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो तो आ गया 2, है ना, क्योंकि रेडियस 1 दे रखी है हमको, तो रेडियस 1 दे रखी है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आपका ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए अब ये जो साइड का लेंथ आएगा ये वाला, ये लेंथ जितना भी आएगा उतना ही लेंथ ये भी आएगा। मतलब हमको x का वैल्यू चाहिए, और x हमारा कितना है, ये साइड की लेंथ कितनी, ये है हमारी x। तो अब क्या करते हैं, अपन इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये एक ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल में हमको x का लेंथ चाहिए, ये ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड की लेंथ है वो 1 यूनिट है, रेडियस ऑफ दी सर्कल। और दूसरा, यदि आप ये एंगल देखोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल है, एक साइड है, तो मैं ये साइड का लेंथ निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज कर लेता हूँ, tan 30। ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसका अपन tan ले लेते हैं, tan 30 डिग्री। तो अपन जानते हैं tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ से tan 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√3। तो यहाँ से x का वैल्यू बन जाता है √3। ये आ गया हमारा x की लेंथ √3, ठीक। तो अब आपके पास ये लेंथ √3 है, तो ये लेंथ भी √3 हो जाएगा। देयरफॉर ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। मैं यहाँ पर साइड BC का लेंथ लिख रहा हूँ जो कि स्मॉल a के बराबर है, और जिसका लेंथ क्या होगा, x + 2 + x, और x का लेंथ आपने निकाला है √3 + 2 + √3, मतलब ये आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। या फिर अपन इसको ट्वाइस ऑफ 1 + √3 लिख सकते हैं। ये आ गया साइड का लेंथ। अब इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए वैल्यू एंड यू गेट दी आंसर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो एरिया है इट इज √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का। तो जब स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, 4 से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, √3 टाइम्स ऑफ 1 + √3 का स्क्वायर। इसका ब्रैकेट ओपन कर लेना, ये 4 + 2√3 आता है, और इसको ओपन करोगे तो 6 + 4√3 आएगा, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 6 + 4√3। इतना करना था। तो बेसिकली भाई आइडिया तो ये लगना था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एरिया ये होता है। अब हमको केवल साइड का लेंथ चाहिए, ये साइड की लेंथ है। अब ये साइड के लेंथ में इतना पोर्शन तो पता हो गया 2, बस ये लेंथ हमको मिल जाएगी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने ये सबसे पहले x निकाल लिया, x का वैल्यू √3 आता है, तो अब साइड की जो लेंथ आ गई वो √3 + 2 + √3 आ गई। तो ये आ गया हमारा साइड का लेंथ 2 + 2√3। और अब बस एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब फर्स्ट फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लें। और सुजल बोल रहे हैं, उन्होंने डाउट पूछा था, उनको समझ गया, वेरी गुड सुजल, स्क्रीनशॉट ले लें आप। किसी बच्चे को कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लें अभी भी, और फ्रॉम 1 to 10 अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लें, 1 से लेके 10 तक। आपको जो आंसर की दिया है वो आंसर की करेक्ट है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बोनस है, 6 और 7 में बोनस है। 1 से लेके 10 तक आपको डाउट वहां पर मेंशन करने चैट बॉक्स में, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स है, चैट बॉक्स है, उसमें 1 से 10 तक अपने डाउट मेंशन करो। सुजल ने 4th क्वेश्चन पूछा था, ये 4th क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। ये 4th है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, 4, 6 और 7। अब आपको 1 से 10 तक और कोई डाउट है तो मेंशन करें वहां पर, और इसकी कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछिए।
देखिए कहीं भी छोटा मोटा बड़ा डाउट है उसको पूछ लें, मन में ना रखें, क्योंकि आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे इससे पूछे जाते हैं। चलिए, आई होप नहीं होगा अब आपको डाउट, तो स्क्रीनशॉट ले लें, अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, यश पडोले पूछ रहे हैं, यश बोबड़े पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी सवाल था बेटा ये। यस, 9th क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो, आपको जो आंसर की दिया गया बेटा वही करेक्ट है ना, उसी से पेपर चेक होगा। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर आंसर में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मेरे को 2 क्वेश्चन में लग रहा था तो वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, 6 और 7। और अभी 9th क्वेश्चन में अपन यहाँ पर डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9th क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। 9th क्वेश्चन में आपको स्मॉल ए का वैल्यू दिया है 3, स्मॉल बी दिया है 4, और साइन ए का वैल्यू दे रखा है 3/4। So you have to find the angle B. एंगल बी कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सा साइन रूल लगाना था बेटा यहाँ पर। वी नो दैट साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। स्मॉल ए का वैल्यू 3 दिया है, साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया है, बी दिया है 4, और साइन बी आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये 3 कट गया, ये 4 ऊपर आ जाता है। So we have 4 is equals to 4 sin b, 4 कट जाएगा तो sin b equals to 1 आता है। और अपन जानते हैं sin 90 डिग्री 1 होता है, इसलिए एंगल b का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है एंगल b का वैल्यू 90 डिग्री। यह है 9th क्वेश्चन, इजी सवाल था, नोट कर लें। यस, अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें, और किसी बच्चे को 1 से 10 तक कोई डाउट है तो पूछ लें। चलिए, 11 to 15 मेंशन करिए डाउट अपने, 11 से लेके 15 तक। ओके बेटा यश। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15, 11 से 15। पेपर नहीं दिया क्या किसी ने? चलो, पेरेंट्स मीटिंग करवाना पड़ेगी एक आध, पीटीएम। सर पढ़ाई क्वेश्चन नंबर ढीली। 12। 12, ओके। भावेश पाटिल बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 15 तक 12 के अलावा और कोई डाउट किसी बच्चे का? सर 13। 12 और 13, 12, 13, 14 और 15 सब पूछ लिया है अभी। ये देखिए,
सुजल पूछ रहे हैं 15, अदिति को 12 में डाउट है, मनस्वी को 14 में डाउट है, बाकी बच्चों को सब आ रहा है। वेरी गुड। देखिए 13 किसने डाउट पूछा है वो मेंशन कर देना बेटा वहां पर चैट बॉक्स में, ताकि नाम मेरे को ध्यान में आ जाए किन किन बच्चों ने डाउट पूछा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमको 3 साइड दिए हैं और ग्रेटेस्ट एंगल पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में वी गिवन दैट ए बी और स्क्वायर रूट ओवर a square minus ab plus b square. These are the three sides of triangle and we have to find the greatest angle of the triangle. ये ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट एंगल आपको फाइंड करना है, यहाँ पर प्लस साइन। तो अपन जानते हैं कि ये साइड जो है वो सबसे बड़ी है, इसके अपोजिट एंगल एंगल ए होगा, इसके अपोजिट एंगल एंगल बी होगा, इसके अपोजिट एंगल एंगल सी होगा, और सबसे बड़ा एंगल एंगल सी है। तो हमको तीनों साइड दे रखे हैं और एंगल सी निकालना है, और जब भी तीनों साइड दिए हैं और एंगल सी निकालना है तो फिर अपन यहाँ पर कोसाइन रूल लगाएंगे, कॉस सी का फॉर्मूला। तो कॉस सी के लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, ए तो ए ही है, बी तो बी है, सी का वैल्यू ये है, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा दिखने लगेगा, डिवाइडेड बाय 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इट इज माइनस ए बी अपॉन 2ab, तो इट इज माइनस हाफ, जो कि cos 120 डिग्री होता है, एंड देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू 120 डिग्री आएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर 120 डिग्री आता है, 120 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। 13 में किस बच्चे को डाउट है बेटा? सर एक और बार समझाना। देखिए सीधा हमने वहां पे मेंशन कर दो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए 3 साइड दिए हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, हमको सबसे बड़ा एंगल निकालना था, और आप जानते हो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है, इसलिए एंगल सी अपन ने निकाला। तो कोसाइन रूल लगाया, कॉस सी का फॉर्मूला, ये कोसाइन रूल है। तीनों साइड्स के लेंथ डाल दिए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैलकुलेट किया तो माइनस हाफ आता है, और कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, ठीक है। पुष्पक बोल रहे हैं 13 क्वेश्चन, हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन ये तो क्लास में किया है बेटा, सीधा ओपन कर दो, प्रोजेक्शन रूल बन जाता है। ये 3 बार प्रोजेक्शन रूल बनता है, मतलब जब आप 13 क्वेश्चन में ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो बनेगा पहला ब्रैकेट ओपन करोगे तो बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए बनेगा, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करोगे तो सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी बनेगा, और फिर तीसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी बनेगा, ठीक है। अब आप बी कॉस ए के साथ ए कॉस बी को ले लेते हैं, तो प्रोजेक्शन रूल से बी कॉस ए और ए कॉस बी क्या बन जाएगा, सी। ऐसे ही ये जो सी कॉस ए है और ए कॉस सी है, प्रोजेक्शन रूल से ये बनते हैं स्मॉल बी, और जो बचे हुए हैं दो, ये वाले और ये वाले, ये दोनों का सम जो आता है वो स्मॉल ए आता है, तो इसलिए ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, और ए प्लस बी प्लस सी बोले तो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। पुष्पक, ये पुष्पक का डाउट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सीधा ब्रैकेट ओपन करना है पुष्पक, एंड यू गेट योर आंसर।
पुष्पक समझ गया हो तो वहां पर यस नो मेंशन कर देना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और 14 क्वेश्चन में आपको स्मॉल ए का वैल्यू 4, स्मॉल बी का वैल्यू 3 और एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है। और आपको पूछा है कि सी इनमें से किस इक्वेशन का रूट होगा। चलिए, पुष्पक को समझ गया है। अब अपन को पूछा है, तो देखिए मेरे को दो साइड और एक एंगल दिया है। मैं ये कोसाइन रूल लगाता हूँ। कॉस ए का बेटा फॉर्मूला आप जब सभी लोग जानते हैं। कॉस ए के लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सबका वैल्यू डालो बेटा। एंगल ए डालोगे तो कॉस 60 का वैल्यू हाफ हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 16 हो जाएगा। नीचे 2bc का वैल्यू डालेंगे तो 2b और c, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, 3c को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 3c बन जा 3c, और यहाँ पर क्या बचा सी स्क्वायर माइनस 7, है ना। और अब इसको ट्रांसफर कर दो तो ये आ गया क्वाड्रेटिक, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता है। केवल कोसाइन रूल लगाना है एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, तो मनस्वी, ये मनस्वी का डाउट था, आई होप समझ गया होगा। चलिए, वेरी गुड मनस्वी। मनस्वी बोल रही है समझ गया। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। और 15 क्वेश्चन सुजल का डाउट था, देख लेते हैं 15 में क्या डाउट। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपको दे रखा है एंगल बी 60 डिग्री, मात्र बस इतना दे रखा है। एंगल बी 60 डिग्री दिया है और आपको पूछा है इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो आपको ये बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि कोसाइन रूल से ही अपन को ये आंसर मिलेगा। तो अपन कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और यहाँ पर कॉस बी का वैल्यू 60 डालेंगे तो कॉस 60 होता है 1/2। तो ये कॉस 60 अपन ने डाल दिया। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद AC बन जा AC हो जाएगा, और बाकी चीजें एज सच हैं। अब मैं बी स्क्वायर को इधर और AC को वहां कर देता हूँ। तो बी स्क्वायर इधर लाओगे तो पॉजिटिव, और AC वहां ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोथ साइड AC सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी AC सब्ट्रैक्ट करता हूँ और राइट हैंड साइड में भी AC सब्ट्रैक्ट किया है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर माइनस AC और राइट हैंड साइड में बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, विच कैन बी रिटर्न a माइनस सी का होल स्क्वायर। और अब आप अपने ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ये बन रहा है। तो ये पूरे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको। ओके ठीक है बेटा, सुजल भी बोल रहे हैं इनको समझ गया, कैलकुलेशन में इशू हो गया था इनको कुछ। तो दिस इज योर, देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर। तो ये तो यही आ गया ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना 15 का। ओके चलिए, तो दिस इज दी थर्ड ऑप्शन ऑफ 15। AC को ट्रांसफर करना तो थर्ड ऑप्शन दिखेगा। थर्ड ऑप्शन देखो कैसे बनाया गया है भाई, ये बी स्क्वायर है, ये AC को वहां लेके गए तो C है, और A माइनस सी का होल स्क्वायर है, उसको आप C माइनस A का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा बना दिया गया ऑप्शन। तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है। ये दिया आपको ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो 15 तक हो गया। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 20 तक। और कोई डाउट किसी बच्चे को, फ्रॉम 16 टू 20, 16 से लेके 20 तक।
सर 17 और 18। पुष्पक पूछ रहे हैं 16 क्वेश्चन और हर्षिका पूछ रही है 16। तो दो बच्चों का 16 में डाउट है। क्षितिज ओझा 17 पूछ रहे हैं। सर 18 भी। हाँ, तो ऐसा पूछ लेंगे क्या? 16, 17, 18। तो देखिए 16 क्वेश्चन। देखिए 16 में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा है। 17 तो मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में। क्षितिज 17 नहीं बना तुमसे? अरे हाँ ना तो बोल तुझे। कहाँ गए क्षितिज ओझा? नोसुर। ओके, चलिए पहले 16 डिस्कस करते हैं। 16 क्वेश्चन में कभी भी आपको ये बोला हो कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर एन एपी, तो हमेशा याद रखिए कि एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री होगा। ठीक है, जब भी आपको ये बोला जाए कि ए बी सी आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमेशा याद रखिए ये तीन एंगल्स एपी में है तो एंगल बी हमेशा आप 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं भी चले जाओ ये होती है। तो हमको एंगल बी तो इनडायरेक्टली दे रखा है। अब आपको इसका वैल्यू पूछा है ए प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा जाएगा, तो पेशेंसली थोड़ा सा सुनिएगा, है ना। एक मिनट। तो सबसे पहले तो एंगल बी अपन को पता है, और जैसा आपको दिख रहा है वो कुछ कुछ कोसाइन रूल में होता है ना, तो अपन यहाँ पर कोसाइन रूल लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अभी ध्यान से। फर्स्ट थिंग तो बेटा देखो क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो कॉस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कॉस बी कोसाइन रूल, तो कॉस कोसाइन रूल से फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, है ना। और एंगल बी हमको 60 दिया है, और कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अगले स्टेप में क्या आएगा, ये ac वहां मल्टीप्लाई करते हैं। हमको ये चाहिए था, इसलिए मैं ac को यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू अपन कितना लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। एक रिजल्ट हमारा ये बन, ठीक है। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे डाल देते हैं, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन बन गया ये क्या बन गया, ए प्लस सी, और इसकी जगह पर अपन बेटा क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, है ना। ये बन गया। अब इसको साइन रूल से क्या लिख सकते हैं, साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन सी, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बी। अब यहाँ लगाएंगे अपन सी डी फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला निकाल के रखो सभी बच्चे। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और नीचे साइन बी को अपन लिख सकते हैं 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब उससे होगा क्या, ये 2 कट जाएगा। कंडीशनल आइडेंटिटी से साइन ए प्लस सी बाई 2 कॉस बी बाई 2 के बराबर होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, कॉस ए माइनस सी बाई 2, और नीचे क्या बचा, साइन बी बाई 2। अच्छा, एंगल बी कितना है, 60 है, तो 60 का आधा करोगे तो कितना बचेगा, 30। तो ये आ गया कॉस ए माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू आप जानते ही हो,
साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर 2 cos a minus t/2. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. इतना करना है, बहुत उठापटक है ये क्वेश्चन में. एक बार और देखेंगे, यदि कभी भी 3 एंगल एपी में दिए हों तो हमेशा एंगल भी 60 डिग्री होता है. हमको इसका वैल्यू निकालना था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से सॉल्यूशन मेरा शुरू किया है. मैंने कोसाइन रूल लगाया है, तो मेरे को ये रिजल्ट मिल गया कि इसकी वैल्यू बी स्क्वायर होती है. तो इसकी जगह पर जब मैं बी स्क्वायर लिखूंगा तो बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा बी. ये पीयूष कौन है भाई? पीयूष, मैं रिमूव कर रहा हूँ पीयूष. चलिए ठीक है, तो इसको अब साइन रूल से अपन ने साइन ए प्लस साइन सी अपॉन साइन बी लिख दिया, और अब लगाएंगे यहाँ पे सी डी फॉर्मूला, और उसके बाद कैलकुलेशन है. तो 16 में अभी और कोई डाउट किसी बच्चे को रह गया तो पूछ लें. समझ गया सभी को, चलें बड़ी अच्छी बात है. 17 क्वेश्चन. 16 किसका डाउट था? हाँ ना तो लिख भाई, किसका डाउट था 16? हर्षिका और पुष्पक, दोनों कुछ भी नहीं लिख रहा है. ना हर्षिका कुछ हाँ ना लिख रहा है, ना पुष्पक कुछ लिख रहा है हाँ ना. समझा कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो दोनों बच्चे. चलिए पुष्पक का आ गया, हर्षिका का भी आ गया. चलिए तो 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाँ ना लिखते जाए करो, उससे समझ में आता है कि भाई आप भी जाग रहे हो, नहीं तो पूछ के सो मत जाना. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. 17 तो जैसे मैंने बोला क्लास में डिस्कस किया था, ये क्षितिज ओझा का डाउट था. क्षितिज ओझा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. क्षितिज आवाज आ रहा है मेरा? यस सर. नो सर. हाँ, तो ये 17 क्वेश्चन बनेगा नहीं बेटा? सर रहने दीजिए. मैंने दूँ, चलो ठीक. हाँ. ट्राई कर लो, नहीं आता तो फिर मेरे को पूछना नहीं जमेगा तो. हाँ हाँ. ठीक, हाँ ओके. 18 क्वेश्चन किसने पूछा था? 18 क्वेश्चन में किसको डाउट था बेटा? 18 क्वेश्चन वाला बच्चा अपना नाम बताए. किसी को भी नहीं है शायद. या तो अपना मुरली बोलो बेटा, नहीं तो वहां पर मेंशन करो. वहां पर मेंशन किसी ने भी नहीं किया, दो बच्चों ने बस 16 और 17 मेंशन किया था. और सर वेटिंग रूम चेक करो. चेक कर लिया बेटा, एंटर कर लिया मैंने. चलिए 20 तक और कोई डाउट किसी बच्चे को? पूछ लो, शर्माओ मत, क्योंकि हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बनाना है कॉपी में, याद रखना है इसको. सर 18. 18 क्वेश्चन. कौन है, क्या नाम है बेटा? भावेश पाटिल. हाँ सर. हाँ, भावेश पाटिल 18 क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो देखिए, अब आपको एंगल ए 60 डिग्री दिया है ना, और एंगल ए 60 डिग्री दिया है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कोसाइन रूल लगा ले रहा हूँ. कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस 60 लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा. तो ये 2 से 2 उड़ गया, तो अपने पास आ गया बी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी इधर कर दो ताकि सारे टर्म्स पॉजिटिव दिखें. ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया. मेरे को एंगल ए 60 डिग्री दिया था, तो मैंने वो एंगल ए 60 डिग्री और कोसाइन रूल का यूज करके एक रिलेशन ये बना लिया. नाउ आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी अपॉन ए.
और सी प्लस ए अपॉन बी, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए अभी बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी का वैल्यू निकालना है, तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ऐसे ही सी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर प्लस ए सी। नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले सी ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर सी बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा। तब आप देखते हैं ऊपर और नीचे क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेम बन जाती है, बिल्कुल सेम क्वांटिटी है। क्योंकि यदि आप ये बी सी प्लस ए स्क्वायर, ये देख रहे हो ना आप, बी सी प्लस ए स्क्वायर, ये बी सी प्लस ए स्क्वायर को फर्स्ट इक्वेशन से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम हो गए, और इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। बस इतना सा था पूछ। फर्स्ट इक्वेशन से बी सी प्लस ए स्क्वायर की जगह पर आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखोगे, तो ये बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, और यही ऊपर लिखा हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और इतना भी यदि आपको नहीं करना था तो बहुत इजी एक था, आपको एंगल ये 60 डिग्री दे रखा है, तो मैं ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेता हूँ, और वी नो दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे साइड्स बराबर होते हैं, मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा, मतलब बी सी ए को सबको मैं ए लिख देता हूँ, तो ये ए अपॉन 2a मतलब 1/2, और ये भी 1/2 बनेगा। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये ओरली सॉल्व हो जाता है, कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप क्रॉस चेकिंग मार सकते हो हर क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सो एक्चुअल मेथड आपको बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, ये है 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, तो इसका नोट कर लीजिए, और अब आपको 25 तक और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अप टू क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर 18th क्वेश्चन ये नहीं समझा हो तो पूछ लें। चलिए 25 तक और कोई डाउट, पूछो, जल्दी पूछो। सर 21। 21। क्वेश्चन नंबर 21। 21 तो करा हुआ है क्वेश्चन, तरह तरह क्वेश्चन ही पूछता रहता है भाई। देखिए 21st क्वेश्चन में 2ac इंटू साइन हाफ ऑफ a माइनस बी प्लस सी, इसका वैल्यू आपको निकालना। तो अपन क्या करेंगे 21st क्वेश्चन में, यू नो दैट a प्लस सी को आप कितना लिख, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसलिए अपन a प्लस सी को 180 माइनस बी लिख सकते हैं। तो a प्लस सी को 180 माइनस बी लिख देना, और ऑलरेडी एक माइनस बी तो है ही, तो ये 2 से जब डिवाइड करोगे तो 90 माइनस बी बनेगा, और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। और अब यहाँ पर कोसाइन रूल लगा देना, कॉस बी का फॉर्मूला, तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये, तो यहाँ से 2ac सब कट जाएगा, और जो बचेगा वो आंसर है। तो योर आंसर इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओनली इतना करना। तो क्या किया, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो इसलिए अपन ए प्लस सी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 180 माइनस बी। तो ये जो ए और सी है इसकी जगह पर 180 माइनस बी लिख दिया, ये वाला बी एज सच है। और अब 2 से डिवाइड करोगे तो 180 2 से डिवाइड होगा तो 90, और 2 भी 2 से डिवाइड होगा तो बी, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, और कॉस बी का फॉर्मूला डाल दीजिए अब यहाँ पर, देन यू गेट द आंसर।
तो यह है 21वां क्वेश्चन और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि पुष्पक ने पूछा है। लास्ट क्वेश्चन पेपर का आंसर की आपके पास है, इसी से पेपर चेक होगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिया है इफ दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, ट्राइंगल के साइड्स एबीसी एपी में है। ये पहली बात हमको दे रखी है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos square c by 2 प्लस c cos square a by 2, इसका वैल्यू बताना है कितना। तो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक चीज आप याद रखना कि जी आपको ये बताया है पहले, यदि एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है तो हमेशा बीच वाले का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होगा, मतलब 2b बराबर a प्लस सी होता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप ये जानते हो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्यों किया अभी समझ में आपको आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर सी बाई, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई। और अब 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस सी, फॉर्मूला देखो आप जाके, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये a प्लस ए कॉस सी बनेगा और ये c प्लस सी कॉस ए बनेगा। अब आप मेरे को ये बताओ, a कॉस सी प्लस सी कॉस ए को अपन प्रोजेक्शन रूल से b लिख सकते हैं ना, और a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पेरीमीटर। तो एक काम कर दीजिए, नीचे बाई 2 है ही, और a प्लस सी को मैं कितना लिख सकता हूँ 2b, तो a प्लस सी की जगह 2b लिख दिया, तो ये 2b प्लस b कितना हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर 3b बाई 2। पुष्पक समझ गया हो तो हाँ ना लिख दें वहां पर, पुष्पक का डाउट था। करेक्ट आंसर 3b बाई 2 है, सेकेंड ऑप्शन आता है। ओके चलिए, पुष्पक बोल रहे हैं समझ गया। तो ये है अपने 25 क्वेश्चन जो आपको कल पेपर में आए थे, और इनका प्रॉपर, यदि देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिलेक्शन आपने चाहिए तो आप प्रॉपर कॉपी बनाइए सॉल्यूशन का, ठीक है। आपके पास 3 कॉपी होना, एक फॉर्मूला कॉपी आपको बनाया ही हुआ है, एक जो क्लास वर्क कॉपी है वो, और एक आपका असाइनमेंट का कॉपी होना चाहिए जिसमें डेली के असाइनमेंट आप सॉल्व करें, साथ में ये माइनर मेजर पेपर जो भी होते हैं वो भी सॉल्व। तो सबका कलेक्शन अलग अलग रहेगा आपके पास। तो सिस्टमेटिक काम करिए यदि वाकई आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो एक सेपरेट कॉपी बनाओ इसका और उसको अपने पास में रखो, हमेशा सॉल्व करो उसमें क्वेश्चन। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये था अपना डिस्कशन, कल अपन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा।